नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी है यानी नए पतोह आने के बाद सास ससुर को कैसा रहना चाहिए। अक्सर दोस्तों कहे तो नई जब भी शादी होती है तो आपके घर में पतोह आती है, तो आप अगर सास ससुर हैं तो आपको कैसा रहना चाहिए, ये कहानी आपको संदेश देकर जाएगी। और जिन लड़कियों का शादी नई हुई है उनको भी ये कहानी ज़रूर सुनना चाहिए। आप लोग दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि यह संदेश जाए सभी लोगों के पास कि हमें जब भी नई शादी होता है तो अपने सास ससुर के साथ कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए कहानी शुरू करें। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान कहे तो काफ़ी मेहनती था। वो इतना दिन भर मेहनत करता जिससे कि उसका दिनचर्या चल पाता। किसान मेहनत करता और शाम को घर पर आता, जो भी अनाज मिलता उसी से अपना जीवन याचिका चलाता था। किसान की ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। किसान के घर एक दिन एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं किसान काफ़ी खुश होता है और उसके पास जो भी धन था लोगों में बंटवा देता है। किसान इतना खुश था कि दोस्तों ऐसे ही देखते देखते धीरे धीरे किसान के लड़के बड़े हो गए। अब किसान का लड़का बड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि अब मैं किसानी छोड़ दूंगा और दूसरा काम करूंगा। यानी किसान एक बिजनेस करता है शहर में जाकर, और उसके बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। उसका लड़का भी बिजनेस में हाथ बटाने लगा। किसान सोचता है कि मेरा लड़का पढ़ाई लिखाई तो पूरा कर लिया और मेरे बिजनेस में भी सहयोग कर रहा है। यानी कहने का साफ मतलब है कि मेरा लड़का अब होशियार हो चुका है और मेरा बिजनेस चला सकता है, और इसकी उम्र भी हो चुकी है शादी का। मैं इसका शादी कर देता हूँ जिससे कि मेरे ऊपर जो भी टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा और मेरा लड़का अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिएगा। किसान एक अच्छी लड़की देखता है और अपने लड़के का शादी कर देता है। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीत रही थी। यानी अब चारों परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन किसान बिजनेस की सिलसिला में कहे तो बाहर चला जाता है अपने लड़के के साथ। अब उसके घर पर पतोह और उसकी पत्नी थी, यानी सासू और पतोह घर पर ही थी। तभी किसान फ़ोन करता है कि हम लोग अगले सप्ताह में आएंगे और आप लोग अच्छी तरह से रहना। दोस्तों इधर सास पतोह में नहीं पटती थी, दोनों आपस में लड़ाई करने लगती थी। यानी सासू माँ खाना बनाकर पतोह को खिलाती थी, क्योंकि पतोह अभी नई थी तो वो खाना नहीं बनाती थी। तभी उधर से एक दिन फ़ोन आता है कि आज हम लोग दोनों आदमी घर आने वाले हैं, आज हमारी पतोह खाना बनाएगी। यानी उसका लड़का फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम आज खाना बनाओगी, क्योंकि हम लोग दोनों आदमी घर पर आ रहे हैं। वो खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, और जैसे ही वो लोग घर पर आते हैं उन लोगों को थाली लगा देती है। थाली में जैसे ही खाना, सबसे पहले उसका ससुर खाना खाता है तो खाना में कहे तो सब्जी में नमक कड़वा था। वो कुछ नहीं बोलता है और खाना खाकर उठ जाता है। अब उसका पति खाना खाता है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। सोचता है कि पिताजी कुछ नहीं बोले, अगर उनको ठीक लगा तो मैं क्यों बोलूँ। वो भी खाकर उठ जाता है। जैसे ही उसकी सासू माँ खाती है वो भुनुर करने लगती है और कहती है कि तुम सब्जी में इतना नमक क्यों डाल दी हो, अगर तुम सब्जी में नमक इतना नहीं डालती तो सब्जी और अच्छा लगता। यानी कहे तो सास पतोह आपस में पुनः लड़ाई कर लेती है। तभी यह ससुर को पता चल जाता है और सभी को वो कहे तो शाम को एक रूम में बुलाता है और कहता है देखो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी नई शादी होता है तो बहू के साथ मार झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहू के साथ ये 4 बातें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 4 बातें करते हैं तो आपके घर मार झगड़ा और कलह बना रहेगा। तभी वो समझाता है कि अगर तुम लोग ये 4 बातें सीख लेते हो तो आज से हमारे घर झगड़ा नहीं होगा। पहला बात कहता है वो किसान कि पहली बात है जब भी बहू हमारे घर आती है तो उनसे हम लोग ज़्यादा काम ना करवाएं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करता है तो गलती होने की संभावना ज़्यादा बना रहता है। इसलिए किसी भी बहू को अपने घर का बेटी समझे। जिस तरह से आप अपने बेटी से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं तो आप अपने बहू को सारा काम कराने के लिए बोझ ना डालें, क्योंकि वो भी परेशान में आ जाएगी और नई घर आपके शिफ्ट हुई है, इसलिए इतना परेशान ना डालें कि वो परेशान में आ जाए और कोई गलत कर्म कर ले। इसलिए अगर वो खाना बनाई है और ज़्यादा नमक हो गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगले दिन से वो खाना बनाएगी तो वो ठीक कर लेगी। और दूसरी बात वो बहू को कहता है कि बहू देखो तुम जब भी खाना बनाओ तो उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन होता है। अगर तुम कम नमक डालती हो तो तुम्हारे हाथ में रहेगा
तुम फिर से नमक डाल सकती हो। अगर तुमने ज़्यादा नमक डाल दिया तो तुम्हारे हाथ में जो भी ऑप्शन है उसे तुमने बंद कर दिया। इसलिए कभी भी तुम खाना बनाओ तो उसमें कम नमक डालो, जिससे कि तुम्हारे हाथ में ऑप्शन खुला रहेगा, उसके बाद भी तुम नमक डाल सकती हो। इससे तुम्हारे घर में मार झगड़ा नहीं होगा और तुम जो खाना बना रही हो उसका स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा और तुम अपने ज़िंदगी में खुशी खुशी ज़िंदगी जियोगी। और तीसरी बात, जब भी बहू घर पर आती है, नई नई बहू है, तो उसे अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए। अगर कभी वो गलती कर भी देती है तो उसे अपना बेटी समझकर माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शुरू में ही अगर आप मार झगड़ा करने लगते हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ नया है, उसके साथ आप अगर घुल मिल कर नहीं रहते हैं, शुरुआत में ही मार कर देते हैं, तो आगे आपके साथ अच्छा संबंध नहीं रहेगा और आपके घर में बिखराव हो सकता है। और जिस घर में बिखराव हो जाता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस घर में दुख दरिद्र का वास हो जाता है और आपका फैमिली पूरा बिखर सकता है और आप लोग अशांति घर में हो जाएगा और आप लोग सुख शांति के लिए तरस जाएंगे। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और चौथी बात, किसान कहता है कि हमें अपने बहू के प्रति अपनी बेटी जैसी सोच रखना चाहिए। सोच से ही इंसान बड़ा और छोटा बनता है, इंसान उम्र से बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर तुम अपने बहू के साथ अच्छी व्यवहार करोगी तो वो तुम्हें अपनी माँ मानेगी। अगर तुम सासू माँ की तरह व्यवहार करोगी तो वो तुम्हें सासू माँ मानेगी। अगर इससे छोटा सा गलती हो गया, सब्जी में नमक ज़्यादा डाला गया, तो तुम उसे प्यार से भी समझा सकती हो, अकेला में भी समझा सकती हो। किसी भी व्यक्ति का अगर आपको बुराई करना है तो उसका बुराई अकेले में कीजिए। अगर आप उसको शाबाशी देना चाहते हैं तो 10 लोगों के बीच में दीजिए, जिससे उसका उत्साह बढ़े। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो अकेले में कीजिएगा। आप अकेले में भी समझा सकती हैं कि आपने सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया था, उसमें अगर आप थोड़ा सा कम नमक डालती तो आपके लिए अच्छा रहता और आपके घर में मार झगड़ा नहीं होगा। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और एक बात, कभी भी अपने बहू पर प्रेशर ना दे। प्रेशर में इंसान बिखर जाता है, क्योंकि कोई इंसान अपने घर को छोड़कर आपके घर में आया है और आप उस पर प्रेशर दे रहे हैं। आपके माहौल को नहीं जानता है फिर भी आप प्रेशर दे रहे हैं। आपसे वो रूबरू नहीं है फिर भी आप प्रेशर दे रहे हैं। ऐसा कतई ना करें, क्योंकि वो आपका एक परिवार का अंग है। आप अपने परिवार का अंग समझे, अपने बेटी समझे, अपना बेटा समझे, तब आप उसके साथ अच्छा बिहेव करें, जिससे कि उसका भी ज़िंदगी खुशी में बीते। और उसका ज़िंदगी जब भी खुशी में बीतेगा आप भी खुश रहेंगे और आपके घर माता लक्ष्मी का वास होगा और आप लोग का दिन दुगुना रात चौगुना बिजनेस में बढ़ोतरी होगा। यह किसान जैसे ही 4 बात बताता है, उसके पत्नी को भी समझ में आ जाता है, उसके लड़के को भी समझ में आ जाता है और उसकी जो पतोह थी उसको भी समझ में आ जाता है। तीनों लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। उसकी पतोह कहती है कि हे ससुर जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने जो 4 ज्ञान की बातें बताई है वो मुझे समझ आ गया। उसकी पत्नी भी कहती है कि हे पिया जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने जो 4 बात बताई है वो मुझे समझ आ गया। लड़का भी कहता है, हे पिताश्री, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी अपने पत्नी के साथ आज से कभी लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जो मुझे 4 बात बताई उससे मुझे आँख के पर्दा खुल गया और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तभी उन चारों फैमिली में आपस में वो लोग राय करते हैं कि कभी हम लोग आपस में राय नहीं करेंगे और ज़िंदगी को और बेहतर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए पुनः मुलाकात होगी आप लोगों से नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों, प्यारे भाई एवं बहनों और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।